बिहार भर से काफ़ी छात्र छात्राएं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि खचाखच हॉल भरा हुआ है, बाहर भरा हुआ है छात्र छात्राओं से फुल ड्रेसेस में। तो आज 1-to-1 टॉक होगा उनके साथ में छात्र छात्राओं का। अभी कुछ ही देर में धर्मेंद्र प्रधान जी बस हम लोग के बीच में आने ही वाले हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ बीजेपी वाले को बुलाया है या हम बीजेपी वर्कर है तो सिर्फ अपने मतलब पार्टी के हिसाब से उनको या कोचिंग वैसा तो कुछ है नहीं कि ये बीजेपी का कोचिंग है, ये आरजेडी का कोचिंग है। इसमें जो जितने भी लोग हैं सबको बुलाया गया है जो स्टूडेंट है, और ये पार्टी विशेष नहीं है, मतलब इसको पार्टी विशेष नहीं मानना है, ये स्टूडेंट के लिए है। और हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री वो तो सबके शिक्षा मंत्री हैं, इस पार्टी विशेष नहीं। 2047 विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं को प्रेरणा देंगे। कैसे नई शिक्षा नीति जो है आने वाला समय में भारत में कितना योगदान देगा विकसित बनाने। ज्ञान भवन में मौजूद है जहां बीजेपी की तरफ से यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं, इस पोस्टर पर क्या कुछ लिखा हुआ है। यूथ कॉन्क्लेव जो कि आज ज्ञान भवन में आयोजित हो रहा है, और आपको बता दें कि आज के जो मुख्य अतिथि है वो है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले ज्ञान भवन के अंदर आते हैं तो बड़े से पोस्टर और बैनर्स जो है वो लगे हुए हैं बिहार यूथ कॉन्क्लेव को लेकर के। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र द्वारा किया जा सकने वाला सबसे प्रभावशाली काम है, तो वहीं दूसरी ओर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की खोज भारत की तकनीकी और आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपको बता दें कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे उपस्थित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर के नितिन नवीन, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोगों से भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पे आज का आयोजन है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है। यूथ कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास होने वाला है आज? खास तो यही होने वाला है कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आ रहे हैं पटना स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव में। तो छात्रों से मिलेंगे, उनके जो सवाल होंगे उनको लेंगे, उसको आंसर करेंगे, और जो नई शिक्षा नीति के बारे में बात भी करेंगे लोगों से। और इसमें है कि छात्र और जो हमारे मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, उनके बीच का एक वार्तालाप रहेगा। और हमारे पटना या और भी बिहार के सारे जिले के लोग आए हुए हैं, तो ये सब चीज मतलब बातचीत रहेगा दोनों के बीच में। क्या इसको चुनाव के आधार पे भी देखा जा सकता है कि राजनीति तौर नहीं, ये चुनाव के हिसाब से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ बीजेपी वाले को बुलाया है या हम बीजेपी वर्कर है तो सिर्फ अपने मतलब पार्टी के हिसाब से उनको या कोचिंग वैसा तो कुछ है नहीं कि ये बीजेपी का कोचिंग है, ये आरजेडी का कोचिंग है। तो इसमें जो जितने भी लोग हैं सबको बुलाया गया है जो स्टूडेंट है, और ये पार्टी विशेष नहीं है, मतलब इसको पार्टी विशेष नहीं मानना है, ये स्टूडेंट के लिए है। और हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री वो तो सबके शिक्षा मंत्री हैं, इस पार्टी विशेष नहीं है। आप एक युवा है, युवा नेता है बीजेपी के, ये बताएं कि कॉन्क्लेव जो हो रहा है उसमें कहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इतने दूर से आ रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ आयोजन हो रहा है? देश के आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज के यूथ कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और भारतीय युवा मोर्चा द्वारा यह आयोजित किया गया है। और देश और बिहार में पूरे जिले से, मंडल से लेकर प्रदेश तक, जिला तक, यहाँ सभी छात्राएं, कॉलेज स्टूडेंट, पूरा एकदम छात्र छात्राएं यहाँ पे आए हैं अपनी ओजस्वी मतलब 2047 विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं को प्रेरणा देंगे। कैसे नई शिक्षा नीति जो है आने वाला समय में भारत में कितना योगदान देगा विकसित बनाने। एक्चुअली जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आज है उनकी इच्छा थी, ऐसा तो पटना में कई जगह IITN में भी कार्यक्रम है उनका, और उनकी इच्छा थी कि बिहार के छात्रों से, नौजवानों से आज 1-to-1 टॉक करें। इसके लिए आज यहाँ ज्ञान भवन पटना में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बिहार भर से काफ़ी छात्र छात्राएं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे
कि खचाखच हॉल भरा हुआ है, बाहर भरा हुआ है छात्र छात्राओं से फुल ड्रेसेस में। तो आज 1-to-1 टॉक होगा उनके साथ में छात्र छात्राओं का। अभी कुछ ही देर में धर्मेंद्र प्रधान जी बस हम लोग के बीच में आने ही वाले हैं। बिल्कुल, आप ये बताएं कि चुनाव आ रहा है तो क्या ये एक टारगेट समझा जाए कि छात्रों स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है रणनीति तय करना? ये देखिए, बिहार युवाओं की जननी है, पता ही है। हमारे जयप्रकाश नारायण जेपी उस एज में जाकर जो युवा क्रांति करने का उन्होंने काम किया था, उसी युवाओं के जोश और उनके मंत्र के कारण से आज बिहार में बहुत से अभी भी जितने वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सब उन्हीं का तो बिहार तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहता है। मगर हर जगह राजनीति की चर्चा नहीं होती है, जैसे आज राजनीति की चर्चा नहीं, आज सिर्फ 1-to-1 टॉक होगा। छात्र छात्राएं इस शिक्षा नीति से कितना खुश हैं, क्या मतलब फायदा है उनको, आमने सामने की बात होगी उससे। तो आपने सुना, साथ ही हमने लोगों से भी, कार्यकर्ता से भी बात करने की और कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो भारतीय केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जिनके बारे में हमने आपको बताया है, वो यहाँ पे विशेष रूप से आने वाले हैं और स्टूडेंट से जो कॉन्क्लेव, यूथ कॉन्क्लेव है, उसके तौर पर सीधा जो है यूथ से 1-to-1 करने वाले हैं, उनसे संवाद करने वाले हैं। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे तो हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे मैं मौसम के साथ। धन्यवाद।